ये हैं डॉक्टर रवि और ये हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, मतलब कि हड्डियों के सर्जन। लेकिन इन्हें देखकर लगता है जैसे ये कोई योगी हैं। जी हाँ, ये हैं एक योगी जो 20 साल से भी ऊपर योग कर रहे हैं और साथ में योग से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं इनकी कहानी की हड्डियों के स्पेशलिस्ट यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक योगी बनने तक की। तो रवि जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन से एलोपैथ से एकदम से चेंज योग टीचर में या योग की दुनिया में इतना बड़ा चेंज ये कहाँ से हो गया? विवेक जी, मैं पहले से योगा कर रहा था अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। मेरा स्कूल में योगा था सिंस 5 years 5th क्लास आई यूज्ड लाइक दैट। स्कूल में पूरा 10th स्टैंडर्ड तक मेरा योगा था। एंड बाद में कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मैं अपने के लिए योगा कर रहा था। बाद में जब मैं पीजी कर रहा था ऑर्थोपेडिक्स में, अभी रूस मॉस्को में रिहेबिलिटेशन इज़ वेरी वेल डेवलप्ड देन इन इंडिया। और बहुत स्पाइन डिसीजेस हो या जो भी क्रोनिकल डिसीजेस होते हैं ना, उसमें रिहेबिलिटेशन दे यूज़ मच ऑपरेशन से, सर्जरी से दे यूज़ रिहेबिलिटेशन मच। सो व्हेन आई रिहेबिलिटेशन से मतलब है, सॉरी की मतलब जब आपका हो गया है ऑपरेशन, उसके बाद जो है पेशेंट को जो आपको दोबारा से स्वस्थ करना है, ऑपरेशन करके आपने हड्डी वड्डी तो काट दी या जोड़ दी, लेकिन उसके बाद जो फिजियोथेरेपी होती है या जो उसको दोबारा से फंक्शनिंग में लाना है, उसके लिए तो उसके लिए वो लोग स्ट्रेचिंग का और उसके लिए जो भी अगर ऑपरेशन हो भी गया लेकिन बाद में सर्जरी के बाद 2 महीने फिर नॉर्मल फंक्शन आने के लिए हमको पूरा मसल्स, बोन्स और एवरीथिंग अच्छा काम करने के लिए, फंक्शन नॉर्मल होने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट वो उसके साथ काम करता है। और एंड नॉट ओनली दैट, कोई स्पाइन प्रॉब्लम हो गया, दैट मीन्स लोअर बैक का स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो स्पाइनल इशू हो गया या ये हो गया आपका प्रोट्रूजन्स हो गया, प्रोट्रूजन हो, डिस्क हेर्निया हो, स्लिप डिस्क हो, तुरंत सर्जरी नहीं करते हैं पहले। पहले वो लोग मैक्सिमम यूज़ ट्राई करते हैं विदाउट टू अवॉइड सर्जरी। सर्जरी के बिना कैसे वी कैन कम टू नॉर्मल लाइफ। सो फॉर स्पाइनल इश्यूज एंड आर्थराइटिस होता है ना, नी और पेल्विक का, मोस्टली दे यूज़ rehabilitation, physiotherapy to recover fully. Of course, it's not a 100% treatment, but there is no clinical symptoms और कुछ दिक्कत नहीं होती। That means there is no signs, complaints. So मैं देख रहा हूँ, और whatever they use physical exercises in physiotherapy, they use mostly physical exercises. मैं देख रहा हूँ वो सब एकदम योगा की तरह लग रहा है। अच्छा। या सो व्हेन आई केम टू नो व्हाट इज द हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, देन मुझे लगा कि हाँ ये सब तो योगा है, तो मुझे योगा में डीप जाना है। और नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ प्रैक्टिस। देन मैं पुणे में और बिहार में ट्रेनिंग किया था, मतलब आश्रम में रह के ये सब देखा था। योगा में थोड़ा अंदर गया, उसमें डीप गया था। देन अयंगार योगा मैं और डीप गया था। उसके बाद मैं अपने प्रैक्टिस में मैक्सिमम आई यूज्ड मैं योगा भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट। अच्छा, जो आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है, जो आपके पास आ रहा है कोई बोन इशू के साथ, तो आप उसको कह रहे हो कि भाई पहले ये योग आसन करो, इससे लोगों तुम्हें ज़्यादा असर आएगा, और उससे असर आता था। Of course, 100%, and even 90% of whatever spinal का प्रॉब्लम होता है ना, there is no need of surgery. We can easily recover कर सकते हैं योगा से। अच्छा, मतलब सर्जरी की जरूरत नहीं है, बस सही योग अगर कोई कर ले तो उसके पीठ की सारी समस्याएं 90% समस्या सब सॉल्व हो सकती है। बेटर टू अंडर गाइडेंस, दैट मीन्स अपने आप टीवी देख के, मतलब किताब पढ़ के ऐसे नहीं करना है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में 10 या 20 क्लासेस कोई अच्छा सा योगा थेरेपिस्ट से अगर ट्रेनिंग लिया तो बाद में आराम से देयर इज नो, बिना लाइफ जिंदगी भर सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
मैं ये सब रिजल्ट्स देखने के बाद नॉट ओनली स्पाइनल इश्यूज बट बीपी हो, शुगर हो, वो भी विथ एडिंग आयुर्वेदा इनटू दैट, सो आई सॉ सो बहुत रिजल्ट्स देखा था, बहुत अच्छा रिजल्ट्स, एंड इसलिए गोइंग डीप इनटू द योगा, लेकिन फ्रॉम द आइज ऑफ एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आई एम गोइंग डीप इनटू योगा। बहुत अच्छा है कि आप मतलब देख रहे हो कि भाई योग का ये वाला आसन हो रहा है, लेकिन ये कौन सी मसल को इफेक्ट दे रहा है, या ये क्यों इसके लिए हेल्पफुल होगा, कौन सी डिजीज में हेल्पफुल होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वो अगर योग सिखा रहा है या उससे वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो इससे अच्छा योग टीचर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि भाई जो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका अगर योग टीचर है वो आपको बता रहा है और आपने इसके रिजल्ट देखे, आपने ये खुद सीखा। सबसे पहले आप बिहार गए, आपने बताया पूना गए, यहाँ पर आपने कई मतलब काफी टाइम दिया, आपने मतलब साल दिए इसको सीखने में, उसके बाद फिर आपने सिखाना है। मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट मोर देन 25-30 ईयर्स। अच्छा, साल से? हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस है। और मैं योगा टीच कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 साल से लोगों को बोल रहा हूँ हाउ टू प्रैक्टिस योगा टू बी सेफ एंड टू गेट आउट ऑफ सर्जरीज एंड टैबलेट्स। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब ये अगर कोई योग ढंग से करेगा तो उसको बीपी, शुगर ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी? सो मेनी क्रोनिकल प्रॉब्लम्स है ना, आराम से योगा आयुर्वेदा से आराम से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, आराम से। तो आप इंडिया में भी रहते हो, आप बाहर भी बहुत ट्रैवल करते हो, तो आपको क्या लगता है कि दिल से बताइएगा, सच बताइए, इंडियन पब्लिक का कैसा रुझान आपको लगा, या क्या जो हिंदुस्तानी जनता उसको क्या कितना उसका रुझान है योग की ओर, या क्या आपको लगा? इंडिया में योगा देखते हैं खाली मेडिटेशन और प्राणायाम, मोस्टली पीपल। आई ऑब्जर्व दैट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स ऑफ माई टीचिंग। ये लोग नहीं देखते हैं कि फिजिकल का भी हम कर सकते हैं। या एंड या और ऊपर से हम अगर कंपेयर टू यूरोपियंस, यूरोप से कंपेयर किया तो या रशिया से, लोग यहाँ चाहते हैं एकदम बस आज फ्यू मिनट्स में ठीक हो जाओ, सो दे प्रेफर टैबलेट्स एंड सर्जरी। ऑफ कोर्स योगा से कुछ करना है तो देर टाइम लगेगा, महीनों लगेगा, बट इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन। दिक्कत ये है कि सर्जरी और ये आपके टैबलेट्स ये आपकी पीठ दर्द में कोई हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि वो चलने ही वाला है। आप आज आपने पीठ का दर्द कम कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो परेशान करेगा ही, टेम्पररी, जस्ट फॉर दिस फ्यू मिनट्स इट विल, फ्यू आवर्स इट विल, थोड़े से टाइम के लिए है। तो उसका तो मैं भी, मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है तो मैं तो उसको भाई यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये आपको हेल्प करेगी 20%, 30%, लेकिन जो 70% आपको हेल्प करेगा वो करेगा स्ट्रेचेस, योगा, यही आपको पीठ की या जोड़ों में परेशानी पे हेल्प करेगा। कभी नहीं कहता कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाई खा लो, इससे आपका घुटनों का दर्द एकदम सही हो जाएगा। अगर वो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है, उसमें हेल्प करेगा। लेकिन जो ये वाली है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है आपकी, आर्थराइटिस की, तो इसमें तो योग का बहुत जबरदस्त है रिजल्ट। आपने क्या देखा यूरोप में और बाकी दुनिया में, वहां पर लोग कैसे देखते हैं योग को, उनकी क्या मेंटेलिटी है योग को लेकर? यूरोप हो, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग सर्जरी के लिए जंप नहीं करते, पहली बात। मतलब दे वांट टू अवॉइड सर्जरी, दैट मीन्स सर्जरी को मैक्सिमम दूर रखते हैं, मैक्सिमम जितना हो सकता है देर दे वांट टू अवॉइड। और पेन किलर्स तो बात ही नहीं। सो क्योंकि पेन किलर्स एंटीबायोटिक्स है ना, ये तो इट डिस्ट्रॉयज, या हमें तो पता है, लेकिन आम जनता, तो वो लोग वहाँ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। एकदम नहीं करते हैं। मैक्सिमम दे यूज अल्टरनेटिव, बट मीन्स जो भी नेचुरल हो, फिजिकल मतलब से योगा हो, एक्सरसाइज हो, या खाने का डाइट रेजिम हो, इसके तरफ से दे वांट टू ट्रीट। अगर और ऑफ कोर्स अगर एक्यूट कंडीशन है ना, देन ऑफ कोर्स दे विल गो टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, एंड इफ इट इज सिवियर ऑफ कोर्स दे गो टू सर्जरी, बट दे मैक्सिमम दे विल पुट। वो कहेंगे कि भैया कि हमें ये एलोपैथिक दवाई नहीं खानी है, एलोपैथ जहाँ से आया है वहीं के लोग कहते हैं कि हमें एलोपैथ नहीं खाना है। जहाँ से योग आया है के लोग कह रहे हैं कि हमें एलोपैथ खाना है, तो जल्दी असर आएगा। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? ये क्यों? क्योंकि अभी कितना सा एलोपैथी 200 साल हो गए, 200 या 100 साल से
यूरोपियन वेस्टर्न पीपल ये सब देख लिया क्या हो रहा है, एंड दे अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन हमारे लोग अभी अभी देख रहे हैं, टाइम लगेगा अंडरस्टैंड समझने के लिए कि ऐसा नहीं चलेगा। तो बाद में जब पता चलेगा ना तब तब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। लेकिन बट जनरेशंस टाइम, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। अब तो खैर देख रहा हूँ मैं कि रुझान बढ़ रहा है लोगों का, लोग अब बहुत एक्टिवली इसमें आ गए हैं योग। हाँ, कोरोना के बाद मोर अवेयरनेस इट केम। कोरोना है और भी सात्विक लाइफ में अब लोग ज्यादा इंटरेस्ट होने लगे। ये सारे पार्ट हैं योग के। अभी भी आप प्रैक्टिस करते हो और आप सिखाते भी हो लोगों को, और आप अपने पेशेंट्स को योग से सही करते हो। तो ऐसा कभी हुआ है कि भाई पेशेंट ने कहा नहीं जी मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो मेरे को दवाई दे दो, फिर आप क्या करते हो? ऐसे लोग आते हैं? हाँ आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। ट्राई करता हूँ एजुकेट करने के लिए, क्यों व्हाट इज द प्लस इन दिस एंड व्हाट इज प्लस इन दिस, एडवांटेज ऑफ दिस वन एंड दिस। एंड माय ओनली योगा से नहीं, क्योंकि विद ओनली योगा से कुछ भी नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज कॉम्बिनेशन। सो रेजिम हो, डाइट हो, या और कैसे दिनचर्या हो। सो एंड ऑलवेज आई do supplement Ayurveda. I refer to Ayurvedic doctor. Of course, if nothing worse, then if it is acute condition, I prefer also allopathy medicines. It has its place. हाँ, तो वही है कि जहाँ पर भाई अब सर्जरी ही हेल्प करेगी, जबकि सबसे पहले सर्जन तो सुश्रुति थी, आयुर्वेद से ही शुरुआत हुई सर्जरी की। अगेंस्ट नहीं है, बट यही है कि हाँ पहले कोशिश तो करो, सही हो जाएगा। तो आपको अगर कोई सलाह देनी होगी कि भाई जो देख रहे हैं उन लोगों को कि योग के लिए, या मतलब कि एक योगिक लाइफ के लिए, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तानी जनता को योग के लिए? क्या आप एक मैसेज? योग इंडिया में बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन द अप्रोच इज मोस्टली लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन प्राणायाम सोचते हैं। सो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, and the fundamentals of the yoga is asana anyhow. So only with asana the base, the foundation we can हम लगा सकते हैं, क्योंकि विदाउट आसनास we हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। लाइक फिजिकल फिटनेस होना है तो आसना इज मस्ट। आसना तो करना ही करना। ये है कि भाई जो भी देख रहे हैं, अगर आप योग करते हैं सिर्फ प्राणायाम और जो है शवासना से आगे आइए, और आसन भी करिए। मैंने गौर किया है, जैसे आप सुबह घूमने जाओ या कहीं पे भी, तो लोग कहेंगे हाँ जी मैं तो कसरत करता हूँ, या लोग भी आएंगे जैसे ओपीडी में, मैं कहेंगे हाँ जी कसरत करता हूँ मैं। अच्छा कसरत करते हैं, क्या करते हैं? मैं सुबह प्राणायाम करता हूँ। इतना मोटा पेट है, हेल्थी है, करते क्या है जी? प्राणायाम करते हैं। ये जी हाँ मदद भी होती है। मैं करता हूँ, योग करता हूँ, मैं थोड़ा ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे जो वो है थोड़ी सी ये कमी रह जा रही है कि हमें शायद आसन ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप कितना आसन प्रैक्टिस करते हैं? हर दिन 1 घंटा करूँगा ही करूँगा। अच्छा। और प्लस ऊपर से प्राणायाम और मेडिटेशन भी। अच्छा, तो एक आम आदमी को कितनी देर करना चाहिए आसन? अगर इस मशीन को ज़्यादा देर तक चलाना है तो एटलीस्ट हर दिन 1 आवर अपने के लिए वी शुड स्पेंड, अपने के लिए 1 आवर वी शुड स्पेंड। बाकी 23 आवर्स यू स्पेंड फॉर अदर्स, बट अपने के लिए एटलीस्ट 1 आवर। तो रवि जी, काफी लोग हैं जो पतला होना चाहते हैं, तो योग इसमें कितनी मदद कर सकता है, या क्या कौन से आसन है जो इसमें मदद कर सकते हैं? अगर तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन जनता को यही चाहिए तो आपसे एज एन योगी, आप योगी भी हो ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ, तो इसलिए आपसे सवाल है। इवन मॉडर्न मेडिसिन में भी पतला होने के लिए इतना वेरी गुड मेडिसिन तो नहीं दवाई है ही, सर्जरीज कुछ है इधर उधर, मतलब बस दैट टू इमरजेंसी के लिए सर्जरीज है, सबको सर्जरीज नहीं करते हैं। अगर योग की तरफ गए तो सिंपल एंड बेस्ट फॉर बिगिनर्स स्टार्टिंग के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार स्लिमनेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ऑफ कोर्स नॉट 1 राउंड, बट स्लोली पहले 1 हफ्ता 1 राउंड करें, बाद में दूसरा हफ्ता दूसरा राउंड, तो 2 राउंड्स। लाइक दैट वी शुड इंक्रीज 20-30 राउंड्स। इट विल टेक 15 और 20 मिनट्स। अच्छा, 20 मिनट्स लगातार सूर्य नमस्कार करो। अगर कुछ भी नहीं, अगर टीचर आपके पास नहीं है, कोई भी नहीं, तो वीडियो देखो, सूर्य नमस्कार करो, बस डिटेल वर्क, या बस बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, और डायबिटीज पे कितना असर करता है योग? डायबिटीज अगर उसका फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी देखा तो
it is a psychosomatic disease. So the first thing is stress. So योग के ज़्यादा nothing is there to relieve stress better than yoga. So and the next thing, second is of course we should move fat. No, because movement. So we have to move, work muscles, बहुत workout करना है. And आयुर्वेद के साथ अगर योगा दोनों किया तो 100% रिजल्ट है, 100%. अच्छा, ये किसी को हो तो उसको क्या? हाँ, जिसको अगर इंसुलिन में भी हो ना, लोग आराम से, ऑफ कोर्स इट टेक्स 6 to 1 year लाइक दैट. अगर रेगुलर का किया तो आराम से इंसुलिन से टैबलेट्स में आ सकते हैं, बाद में टैबलेट से विथ डाइट कंट्रोल एंड एवरीथिंग. कौन से आसन होते हैं जो हेल्प करेंगे? कोई भी या नो डायबिटीज के अपने है, मतलब फर्स्ट ऑफ कोर्स बेसिक्स, सम डायनेमिक लाइक सूर्य नमस्कार स्लोली. एंड अगर बीपी नहीं है ना, ओनली शुगर हो, देन सूर्य नमस्कार फास्ट मूवमेंट्स. एंड देन ट्विस्टिंग्स बहुत अच्छा काम करते हैं. अच्छा. जैसे अर्धमत्स्यांद्र आसन हो, वक्रासन हो, भरद्वाज आसन हो, ये सब अच्छा डायबिटीज में आते हैं. एंड इन्वर्टेड पोज आसना, सर्वांगासन एंड विपरीत करनी, दे वर्क वेरी गुड ऑन एंडोक्राइन सिस्टम. अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स पे तो हाँ अच्छा इफेक्ट आएगा इन सब का. थायराइड पे बहुत अच्छा इफेक्ट. हाँ. तो ये तो हो गई आसनों की बात. तो योग क्या कहता है? योग और आपकी जो ऑर्थोपेडिक बुद्धि है, तो उसके कॉम्बिनेशन से आप क्या कहेंगे कि एक आदमी को कैसा आहार विहार करना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए एक आदमी? पहले अगर डाइट की बात किया तो फर्स्ट थिंग इज द टाइम. हम क्या खा रहे हैं वो सेकंड बात है. अच्छा. पहली बात है कि हम कब खा रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग. ब्रेकफास्ट इज मस्ट. विदाउट ब्रेकफास्ट घर के बाहर जाना ही नहीं है. और शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, पानी के बिना कुछ भी नहीं. ऑफ कोर्स इफ एनीथिंग इज देयर गैस्ट्रिक, देन लिटिल बिट मिल्क एंड एनीथिंग. 6 बजे, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, नेक्स्ट टिल नेक्स्ट ब्रेकफास्ट. अच्छा. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आफ्टरवर्ड्स आयुर्वेदिक डॉक्टर विल guide you how to take which food when. That is the third step. So these three will work very good. आप कितने बजे उठते हो? मैं 4-4:30 ऐसे उठता हूँ. अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ, क्योंकि 5 o'clock आई प्रैक्टिस. अच्छा, 5 बजे से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है. धन्यवाद रवि जी, आपने अपना समय दिया और जनता को जागरूक करने के लिए जो आपने मैसेजेस किए कि भाई आसन करो, प्राणायाम अच्छी बात है, लेकिन आसन करना भी बहुत ज़रूरी है. कम से कम, बहुत अच्छी आपने बात कही कि कम से कम हमें 1 घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए डेली. 23 घंटा चाहे कुछ करो, 1 घंटा लेकिन कम से कम योग करो. और खाने पर और टाइम पर खाना, जो आपने बात कही, ये मैं भी बार बार रिपीट करता हूँ, यही है फंडा. आप योग में जाओ चाहे आयुर्वेद में जाओ, स्वस्थ रहने का. बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी. थैंक यू, बहुत धन्यवाद.